आइए आज हम ऐसे राजा के ऊपर बात करते हैं जिसे दिल्ली सल्तनत का लोहे का सुल्तान कहा जाता है। अर्थात आज हम बलबन की बात करते हैं। तुर्किस्तान के इलाके में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम बलबन था। बचपन में ही उसे मंगोल लुटेरों ने पकड़ लिया और गुलाम बनाकर बगदाद ले जाया गया। कुछ समय बाद दिल्ली के शमशुद्दीन इल्तुतमिश के दास व्यापारी ने उसे खरीद लिया और उसे दिल्ली ले आया गया। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका उपनाम उलुग खां था। बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी था। प्रारंभ में बलबन इल्तुतमिश के 40 प्रमुख तुर्की अमीरों के समूह चालीसा का सदस्य था। बलबन के विचार। बलबन ने सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात जिल्ले इलाही माना। बलबन ने सुल्तान के पास दैवीय अधिकार नियाबत ए खुदाई होते हैं ऐसा माना। बलबन ने अमीरों को अनुशासन में रखने के लिए सिजदा अर्थात दंडवत और पैबोस अर्थात कदम चूमना जैसी परंपरा शुरू की। बलबन ने अपने शासन को ईश्वरीय आदेश के रूप में प्रस्तुत किया और स्वयं को अफरासियाब का वंशज कहा। बलबन के शासनकाल की नीतियों पर आइए कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करते हैं। बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए दीवाने अर्ज अर्थात सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने स्वयं को नासिर उल मोमिन अर्थात स्वयं को खलीफा का दाहिना हाथ कहा। बलबन ने अपने समय काल में ईरानी त्यौहार निरोज़ की शुरुआत की और उस चालीसा दल को समाप्त कर दिया जिस चालीसा दल के वे सदस्य हुआ करते थे। बलबन का राज्याभिषेक किलो खरी के महल में हुआ जिसे उन्होंने खुद बनवाया था और दीवान विजारत के नाम से एक वित्तीय विभाग भी बनवाया। बलबन की सफलता का मुख्य कारण उसकी गुप्तचर व्यवस्था मानी जाती है। उसने बरीद ए मुमालिक नाम से गुप्तचर विभाग स्थापित किया। बलबन की नीति को रक्त और लौह की नीति अर्थात ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विद्रोह, असंतोष और अराजकता को सख्ती से कुचला। उदाहरण, विद्रोही सीधी मोला को हाथी से कुचलवा दिया। बलबन चालाक, बहादुर और बेहद महत्वाकांक्षी थे।